नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन में दरार पड़ गई है। दो किसान संगठनों ने कल हुई हिंसा के बाद खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। कुछ देर पहले ही किसान नेता वीएम सिंह और भानु प्रताप सिंह ने खुद को आंदोलन से अलग कर लिया है। दोनों किसान नेताओं ने कल हुई हिंसा और हंगामे को वजह बताते हुए आंदोलन से अलग होने का ऐलान किया है। वीएम सिंह ने कल हुए उपद्रव को राकेश टिकैत को जिम्मेदार उसके लिए ठहराया और इसके बाद भानु प्रताप सिंह ने भी खुद को आंदोलन से अलग करने का ऐलान कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वीएम सिंह ने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। साथ ही साथ भानु प्रताप सिंह ने भी कल हुए पूरे घटनाक्रम से अब इस पूरे आंदोलन को लेकर अपने आप को कहा है कि मैं इससे अलग हूं। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण खबर है वो खबर ये है कि वीएम सिंह ने इन सब घटनाक्रमों के लिए जो कल उपद्रव हुआ उसके लिए किसान नेता राकेश टिकैत को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो किसान आंदोलन में दरार पड़ गई है। दो किसान संगठनों ने कल हुई हिंसा के बाद खुद को आंदोलन से अलग किया है। कुछ देर पहले ही किसान नेता वीएम सिंह और भानु प्रताप सिंह ने खुद को किसान आंदोलन से अलग किया है। दोनों किसान नेताओं ने कल हुई हिंसा और हंगामे को वजह बताते हुए आंदोलन से अलग होने का ऐलान किया है। वीएम सिंह ने कल हुए उपद्रव के लिए राकेश टिकैत को जिम्मेदार ठहराया और उसके बाद भानु प्रताप सिंह ने भी खुद को आंदोलन से अलग कर दिया है। दोनों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो कुछ हुआ है ऐसा कुछ करने का इरादा किसानों का नहीं था। सरकार को मालूम था कि लाल किले पे झंडा फहराने वालों को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात करी थी महीनों पहले। मतलब ये प्लानिंग पहले की हो सकती है, वरना कौन कहेगा कि हम आपको जो है इतना करोड़ दे देंगे वहां चढ़ाने के लिए। और जब था तो आपने लाल किले को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हर कहीं तो आप छावनी बना देते हो, वहां छावनी क्यों नहीं बना दी लाल किले के आसपास कि झंडे के आसपास कोई जाएगा नहीं? हिंदुस्तान का झंडा, गरिमा मर्यादा सबकी है और उस मर्यादा को अगर भंग किया है, भंग करने वाले गलत हैं और जिन्होंने भंग होने दिया है वो भी गलत है। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। तो आपको अब दो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। दोनों ही किसान नेताओं ने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। वीएम सिंह ने छोड़ दिया है इस आंदोलन को और उन्होंने ये कोशिश की है कि जो भी धान का जो मूल्य है वो उनको दिलवाने की पूरी कोशिश किसानों की अब उनकी जिम्मेदारी रहती है, चाहे वो किसी भी स्तर पर उन्हें जाना हो, चाहे कोर्ट जाना हो या फिर कोई भी लड़ाई लड़नी हो। इसके अलावा किसान आंदोलन में दरार के साथ ही भानु प्रताप सिंह का भी नाम सामने आ गया है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है। और ये पूरी घटना जो आज हुई है उसकी जिम्मेदार कल हुई हिंसात्मक गतिविधियां थी, जिसके लिए ये जिम्मेदारी वीएम सिंह ने कहा है कि राकेश टिकैत की है, जिन्होंने इस तरह के माहौल को उकसाया। ये सीधा आरोप वीएम सिंह लगा रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जिसके जरिए बहुत कुछ साफ हो जाएगा कल हुए घटनाक्रम के बाद किस तरह से ये आंदोलन कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कोई भी किसान, देश का अन्नदाता ऐसा कैसे कर सकता है, वो इतना हिंसात्मक कैसे हो सकता है, वो पुलिस वालों पर किस तरह से आक्रामक हो सकता है, ये बात इन किसान नेताओं को समझ नहीं आ रही है।
दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बीएम सिंह। वो ये कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं के उकसाने वाले वीडियो की वजह से ये सब कुछ उपद्रव हुआ है और ऐसे में ये बेहतर है कि वो इस आंदोलन से खुद को अलग कर लें। राकेश टिकैत का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें राकेश टिकैत भड़काते हुए किसानों को ये कह रहे हैं कि अगर ट्रैक्टर रैली को किसी ने भी रोकने की कोशिश की तो आप डंडे लेकर चलिएगा और वहीं पर सबक सिखा दीजिएगा। तो जो उनकी भाषा इस्तेमाल हुई है उसको लेकर ये कहा जा रहा है बीएम सिंह के जरिए और उनसे से जुड़े तमाम लोगों को लेकर कि इनकी वजह से ये पूरा आंदोलन इस मुहाने पर पहुंच गया है। बीएम सिंह ने आंदोलन छोड़ने से पहले, यानी कि जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है उसको खत्म करने से पहले क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। मीडिया आंदोलन चलेगा पर इस स्वरूप में नहीं चलेगा। मेरे साथ हम ना शहीद कराने आए हैं ना पिटवाने आए हैं लोगों को। यहां पर मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए जो रिपीट हुआ है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई? किस चीज में उठाई? धान का रेट की बात करी? किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है आज। इसलिए बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम बीएम सिंह का था। और किसान नेता राकेश टिकैत से जब आंदोलन छोड़ने को लेकर ऐलान किया है तमाम नेताओं ने, उन्होंने निशाने पर उनको लिया है। थोड़ी देर पहले हमने उनसे बात की है, उन्होंने क्या कहा है आइए सुन लीजिए। लाइन पर हमारे साथ तो खुद जुड़ गए हैं राकेश टिकैत साहब। बीएम सिंह आंदोलन का हिस्सा नहीं है, बड़ा ऐलान, लेकिन आप पर सीधा आरोप कि कल जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी आपकी, आप जिम्मेदार उसके लिए, क्या कहेंगे? ये तो कमजोर आदमी की वो होती है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी गाजीपुर की पूरी मैं लेता हूँ जिम्मेदारी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो हिंसा हुई उसके लिए आप जिम्मेदार, जो रूट तय हुआ था उसको जानबूझकर तोड़ा गया। आपको सुनाई दिया, मैंने कहा कि गाजीपुर की मेरी जिम्मेदारी पूरी। जिसको यहाँ से डर का भागना है छोड़ देगा, आज उसको मोर्चा छोड़ना पड़ेगा उसको। वो क्यों था यहाँ पे? अच्छा, 2 महीने तक तो मिठे मिठे कहूँगा, एक पुलिस का डंडा नहीं किया तो भाग गया, आंदोलन छोड़ गए। इसे आंदोलन को कमजोर आदमी नहीं लड़ता, इसका मजबूत लड़ता है आदमी। पर आप मान रहे हैं कि जो हिंसा हुई थी इनके खिलाफ होंगे, इनके लोग थे उसमें सब जी, ठीक है। अच्छा, जब नेतागिरी वो करनी है तो फिर तो ठीक, और एक FIR दर्ज होगी, भाग्य छोड़ गया आंदोलन। लेकिन अब तो आपके साथी आपके खिलाफ बोल रहे हैं राकेश जी। आंदोलन को कमजोर आदमी छोड़ता है बीच में, ठीक है ना? तो राकेश टिकैत सीधे कह रहे हैं कि आंदोलन को कमजोर आदमी ही छोड़ता है, लेकिन आंदोलन करने वाले लोग किस तरह से बुरी तरह से घेर लेते हैं किसानों को, उन्हें खाई में गिरा देते हैं, बुरी तरह से ट्रैक्टर चला देते हैं, ऐसा तो किसान आंदोलन में नहीं देखा गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं टीकरी बॉर्डर से दीपक रावत और सिंगू बॉर्डर से जावेद मंसूरी। जावेद, आप वो शख्स हैं जिन्होंने ये तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचाए कि किस तरह से बुरी तरह से हमलावर थे ये किसान, तमाम तरह के जो उपद्रवी थे वहां एकत्रित थे पुलिस पर। अब टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई मजबूत था आंदोलन, ऐसे ही चलेगा, जो कमजोर दिल के हैं वो किनारे हो जाएंगे। क्या उनकी ये दलील वाजिब नजर आती है? देखिए, बिल्कुल वाजिब नजर नहीं आती है, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि जो भी
शांति पर भरोसा रखने वाला शख्स होगा उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी कल की जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी अलग अलग जगहों से। अब राकेश टिकैत जिस तरह से कह रहे हैं कि गाजीपुर की जिम्मेदारी उनकी और देखिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि एफआईआर में राकेश टिकैत का भी नाम है। वो इस बात को कह तो जरूर रहे हैं लेकिन जब आगे उन्हें जवाब देना होगा कानूनी तौर पर तो उस वक्त देखना होगा कि वो क्या जवाब देंगे। तो ये फिलहाल जिस तरह लगातार राकेश टिकैत कह रहे हैं वो एक अलग तरह की बात है, लेकिन कल जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी वो बिल्कुल अलग तरह की तस्वीरें थी, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर हो, लाल किले की तस्वीरें हो या फिर आईटीओ पर जो हमने तस्वीरें देखी। फिलहाल जो संयुक्त किसान मोर्चा हालांकि खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है लेकिन जवाब तो लीड क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है उसी को देने होंगे और लगातार इंतजार है कि कब जो है वो सामने आएंगे, क्योंकि अभी जो कहा जा रहा है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी निगाहें रहेंगी। लेकिन राकेश टिकैत का ये स्टेटमेंट कल ही क्यों नहीं सामने आ गया था? जिम्मेदारी ले लेते, कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि किसानों को इस तरह का उपद्रव करने से रोकने के लिए एक ऐलान कर सकते थे, एक बयान दे सकते थे। वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इधर उन पर आरोप लगने लगे तो वो इस तरह की बात कह रहे हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली ने जो कुछ झेला है उसे देश ने भी देखा है। दिल्ली की इन तस्वीरों ने आम जनता को झकझोर दिया और देश में जगह जगह लोग गुस्सा जताने सड़कों पर निकल आए हैं। दिल्ली के गुनहगारों पर कानून का शिकंजा कसने लगा है, लेकिन देश को शर्मसार करने वाले वाकये पर भी सियासत शुरू हो गई है। किसान नेताओं के भड़काऊ बयान सामने आने के बावजूद विपक्ष के कई नेता उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारियों के उपद्रव से देश में गुस्सा, हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की मांग, हंगामे पर विपक्ष की सियासत जारी। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान आंदोलन के नाम पर जो उपद्रव हुआ उस पर देश भर में जबरदस्त गुस्सा है। देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जिसकी एक तस्वीर जम्मू से आई, जहां डोगरा फ्रंट के लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया और हंगामा करने वालों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उन किसान नेताओं पर भी फूटा जो खुद को किसान हितैषी बताते रहे हैं। ये किसान वो है, वो अन्नदाता जो हमको किसान अन्न देता है, वो ये वाले किसान नहीं है। ये वो किसान है जिन्होंने गणतंत्र दिवस के अंदर अपमान करने का प्रयास करा है। ये वो किसान है जिन्होंने तिरंगे का अपमान करा है। ये वो सिद्धू है जो अपने को किसान कहने का प्रयास करना चाहता है, जिसने लाल किले के ऊपर जाकर के तिरंगे का अपमान करा। गुस्से की ऐसी ही आग जयपुर में भी दिखी, जहां कई सामाजिक संगठनों ने राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे नेताओं के पुतले फूके। हर कोई इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग करता नजर आया। ऐसा बेवजह भी नहीं है। राष्ट्रीय पर्व के मौके पर देश की राजधानी में जिस तरह हिंसा भड़काई गई और जिस तरह लाल किले पर 2 झंडे फहराए गए, उससे लोगों में गुस्सा होना लाजमी है। अब तो कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ गई हैं जिसमें राजपथ पर निकली उन झांकियों की तस्वीरें हैं जिन्हें लाल किले पर तोड़ दिया गया। इन झांकियों को 26 जनवरी की परेड के बाद कुछ दिनों तक लाल किले पर रखने का रिवाज है। इस तरह की हिंसा, इस तरह के उपद्रव की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसकी निंदा हो भी रही है, लेकिन सियासत कहाँ मानने वाली। विपक्ष के कई नेता निंदा के साथ कई तरह के किंतु परंतु के साथ हाजिर हो गए। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इसमें आगे रहे। दिग्विजय सिंह ने संयम बरतने वाले पुलिस वालों को ही तमाम गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। हिंसा की है पुलिस ने और वहाँ के किसान नेताओं ने, किसान यूनियन के लोगों ने 15 सरकारी कर्मचारियों को मैं उनके आइडेंटिटी कार्ड के पकड़ा है। ये कौन लोग हैं? इसकी बात क्यों उजागर नहीं की जा रही है? जो हिंसा कर रहे थे, जो वहाँ पे इस प्रकार के जो गड़बड़ी फैला रहे थे, ये सारे कर्मचारी थे शासकीय। दिग्विजय सिंह ने किसान संगठनों और किसान नेताओं को क्लीन चिट देने में भी देरी नहीं की। ऐसा तब है जब किसान नेताओं के वो भड़काऊ बयान सामने आ चुके हैं जो वो ट्रैक्टर मार्च का सपना बुनते वक्त दे रहे थे। सरकार मान नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही,
दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। किसान नेता राकेश टिकैत के 2 बयान और दोनों ही बयानों में एक अनकही चीज, जिसकी झलक 26 जनवरी को दिख गई। अगर इन 2 बयानों में साफ साफ कुछ नहीं सुनाई पड़े तो तीसरा बयान सुन लीजिए, जो एक और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का है। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। नर्म शब्दों के गर्म तेवर की तासीर से अनजान होने का स्वांग भले ही विपक्ष के नेता करें, लेकिन जो कुछ हुआ उसे अब इस बयानों से तोड़ा ही जाएगा। भले ही धरने की जुबानी समर्थन देने और किसानों के बीच हाजिरी लगाकर आने वाले नेता अब कुछ भी बोले, जो किसान नेता वामपंथ का पताका लेकर चलते रहे हैं, अब वो खुद को इस साजिश से अनजान बताने लगे हैं और सरकार को साजिश में शामिल। और तो और ऐसे नेता हंगामे को भी घुमा फिरा कर सही साबित करते दिखे। खालिस्तानी है, जो जेल में था, क्रिमिनल था, वो सामने आ गया। और जहां लाल किला में एक आदमी जा नहीं सकता, ये सारे क्रिमिनल गैंग कैसे वहां पहुंच गया? ये कोई साठगांठ के बिना वहां तो पहुंच नहीं सकता। और ये लंबा आंदोलन खींचने का कारण जनता के अंदर गुस्सा पैदा हुआ। ये जन आंदोलन हो गया, कोई संगठन का नेतृत्व में नहीं रहा, पूरा जनता का आंदोलन हुआ। जो जन आंदोलन जब फैल जाता है पूरा देश में, कुछ ऐसा घटना घटता है। इस बहाने, इसके एलिबाई में पूरे किसान आंदोलन को जो 60 दिन से ज्यादा चल रहा है उसका दानवीकरण मत करिए, उसको डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश मत करिए। किसानों के समर्थन के बहाने हर गड़बड़ी की अनदेखी की कोशिश विपक्ष की तरफ से शुरू हो गई है और कांग्रेस तो इन गड़बड़ियों के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराने लगी है। यानी दिग्विजय सिंह ने जो कहा, कांग्रेस को वो रास आ रहा है। बहुत ही अफसोसजनक है। मैंने कहा ये निंदनीय घटना हुई। निश्चित तौर पर सबसे अहम जिम्मेदारी ये मोदी सरकार की आती है। दिल्ली पुलिस उनके तहत काम करती है। क्या कर रहे थे आपके इंटेलिजेंस? क्या आपको जानकारी नहीं थी? क्या जानकारी थी फिर भी आपने ये होने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। हालांकि राहुल गांधी ने इस बयानबाजी के बीच ट्विटर पर बापू को याद किया। उन्होंने लिखा, विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। विपक्ष के तेवर पर बीजेपी लाल है और पार्टी पूरी साजिश के पीछे विपक्ष को बता रही है। जो कुछ भी घटना कल हुआ उसका तो पूरी तरह से हम निषेध करते हैं, निंदा करते हैं। और किसान आंदोलन को जिस प्रकार से चलाया जा रहा है उसके बारे में भी शंका देश भर के लोगों के मन में पैदा हो रही है। एक सांसद के नाते मैं अमित शाह जी को ये पूरी घटना के बारे में एक कमेटी की नियुक्ति करने के लिए मांग कर रहा हूँ और उस कमेटी ने 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटा विषय नहीं है। ये फार्मर और किसानों का विषय नहीं है। ये देश का विभाजन और देश को बहुत नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, उनके साथ ट्रैक्टर से कुचलने की साजिश हुई, उनको कुचला गया, वो बचे। जिस तरह से लाल किला को इन्होंने अपवित्र किया है, जिस तरह लाल किला जो हमारी शान है, आन बान है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहाँ पर जाकर जिस तरह से इन्होंने हुड़दंग किया और जहाँ तिरंगा फहराया जाता है वहाँ पर जाकर किसान आंदोलन का निशान साहब फहरा दिया। इससे बढ़कर और क्या अपमान किया जा सकता है इस देश का? इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय गणतंत्र की धूम की जगह आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा ने देश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है, लेकिन एक दिन पहले जो कुछ हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर, ट्विटर ने 500 अकाउंट हटाए हैं। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया था और इसके बाद हिंसा को देखते हुए दिल्ली में कई जगहों पर कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया गया था। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि ट्विटर ने 500 अकाउंट को सस्पेंड किया है। CNN न्यूज़ 18 की बड़ी खबर, और जिस तरह से जानकारी आ रही है उसमें ये भी पता चला है कि इन अकाउंट्स का सीधा ताल्लुक खालिस्तानियों से था और इसी वजह से इन अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है। ट्विटर ने निगरानी बढ़ा दी है
है और अपने जो नियम कायदे हैं उन्हें और ज्यादा सख्त कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि ट्रेडिंग नियम में उसने बदलाव करने की कवायद भी तेज कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम में कल जो हुआ है ट्रैक्टर परेड में जिस तरह की हिंसा हुई है, उसके बाद ट्विटर ने बड़ा कदम उठाया है। 500 अकाउंट हटाए हैं, सस्पेंड किए हैं। कल की हिंसा के बाद एक्शन लिया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि और ज्यादा ट्विटर अपने नियमों को और सख्त करने जा रहा है। और बड़ी खबर इस बीच, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजीपुर पुलिस स्टेशन और दूसरी जगहों पर किसान नेता राकेश टिकैत और दर्शन पाल समेत कई किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन किसान नेताओं पर किसानों को उकसाने का आरोप लगा है। किसानों को उकसाने के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा बलविंदर सिंह बाजवा के खिलाफ भी गाजीपुर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। तो दिल्ली के विलन अब बहुत कम समय है कि वो सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। पूरा जो एक्शन है वो पुलिस की तरफ से ले लिया गया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई तेज कर दी है। गाजीपुर पुलिस स्टेशन और दूसरी जगहों पर किसान नेता राकेश टिकैत और दर्शन पाल समेत कई किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हुई है कल हुई हिंसा के बाद। साथ ही दिल्ली में लाल किले और दूसरी जगहों पर किसानों के उपद्रव के मामले में किसान नेता राकेश टिकैत के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। और एक वीडियो में राकेश टिकैत गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने की कोशिश करने पर पुलिस कर्मियों को देख लेने की धमकी देते सुनाई दिए। तो दूसरे वीडियो में वो लाल किले और इंडिया गेट तक किसानों की रैली पहुंचने की योजना के बारे में बताते सुनाई दिए, जिससे ये साफ हो जाता है कि किसानों ने पहले ही गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बवाल करने की साजिश तैयार कर ली थी। इससे पहले राकेश टिकैत का एक और वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो लोगों की ट्रैक्टर रैली के लिए लाठियों के साथ तैयार रहने की बात कह रहे थे। सरकार मान नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर। राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इतना तो तय है कि राकेश टिकैत जिस तरह से अभी भी अपने उस बयान पर अडिग हैं, जो उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी प्रीति, उनके वीडियो, उनकी पोल तो खोल ही रहे हैं, लेकिन वीएम सिंह ने जो बयान दिया है अब वो भी उनकी पोल खोल रहा है। वीएम सिंह साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत कहते हैं कि ट्रैक्टर रैली के दौरान जो तय रूट था उसमें भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, उनको रोक दिया गया था। जबकि वीएम सिंह कह रहे हैं कि उनके 1 घंटे बाद तो वो चले हैं, उन्हें तो कहीं उस रूट पर बैरिकेडिंग नहीं मिली। जब आप उल्टा जाएंगे तो वहाँ तो पुलिस आपको रोकेगी। तो राकेश टिकैत लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार उनकी पोल खुलती हुई नजर आई है, जिस पर उनको अब बयान देना होगा। पुलिस भी लगातार उनसे बातचीत करने की अब कोशिश करेगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले गाजीपुर की तरफ से ही हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद सिंगू बॉर्डर और फिर टिकरी बॉर्डर में हंगामा हुआ। प्रीति, तो ऐसे में राकेश टिकैत को जवाब तो देना होगा, वो गोलमोल आप कुछ नहीं कर सकते। जी, और दिल्ली में कल हुई हिंसा मामले में दर्ज FIR में योगेंद्र यादव का भी नाम है। योगेंद्र यादव पर NOC तोड़ने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक केवल योगेंद्र यादव ही नहीं बल्कि कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। तो योगेंद्र यादव पर भी केस दर्ज हुआ है। हालांकि इस मामले में ये बता दें कि योगेंद्र यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से लाल किले के उस पोल पर ये झंडा लहराया गया, उससे वो शर्मसार हैं। वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे आंदोलन के दौरान ऐसा हो, लेकिन दिल्ली में कल हुई हिंसा के मामले में दर्ज FIR में योगेंद्र यादव का नाम भी जुड़ गया है। योगेंद्र यादव पर NOC तोड़ने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक केवल योगेंद्र यादव ही नहीं बल्कि कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत, जिनका उपद्रव से पहले के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो सीधे ताल ठोकते हुए इस बात को बड़े ही
जोश खरोश के साथ कह रहे हैं कि जिसने भी ट्रैक्टर रैली को रोकने की कोशिश की है उसको पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी और कैसे कोई ट्रैक्टर रैली को रोक सकता है। उसके बाद योगेंद्र यादव पर भी एफआईआर दर्ज होने की जानकारी के साथ योगेंद्र यादव ने इस पूरी घटना को शर्मसार कर देने वाला बताया है। जिस तरह से लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया गया है, 2 तस्वीरें योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत की, दोनों पर ही एफआईआर दर्ज। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान आंदोलन और ट्रैक्टर मार्च की आड़ में जो कुछ हुआ उसने देश को शर्मसार किया। जो किसान नेता हर दिन शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालने की दुहाई दे रहे थे, अब उन सबके सुर बदल गए हैं। किसान नेताओं का दावा है कि लाल किले पर हमला करने वाले किसान आंदोलनकारी नहीं थे। इन नेताओं ने पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। दीप सिंह सिद्धू के वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो लाल किले पर हंगामे के दौरान दिखा रहे हैं। लाल किले पर हंगामा करने वालों पर शिकंजा। पंजाबी गायक दीप सिद्धू पर कसने लगा शिकंजा। किसान संगठनों ने दीप सिद्धू पर लगाया आरोप, किसानों को भड़काने का आरोप। हिंसा की रात के बाद जब सुबह हुई तो दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला धुंध में लिपटा नजर आया। आंदोलन के नाम पर कलंकित करने वाली हरकतों का गवाह बने लाल किले के दरवाजे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का दस्ता तैयार दिखा तो अंदर आला अधिकारी बैठक करते दिखे। लाल किले के गुनहगारों की तलाश में एक दिन पहले की घटना का सीसीटीवी खंगाला जाने लगा और सुराग तलाशने का अभियान चल पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किले में, वही लाल किला जिस पर कल जमकर उपद्रव मचाया गया। तस्वीरें फिलहाल आप लाल किले की देख रहे हैं जहां पर आपको सुरक्षा बल की तैनाती नजर आ रही है। अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती यहां पर की गई है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि अर्धसैनिक बलों को भी यहां पर तैनात किया गया है। सीआईएसएफ के जवान आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहां नजर आ रहे हैं। साथ ही प्राचीर की भी तस्वीर आपको दिखाएं तो यहां पर भी आप देखेंगे कि अतिरिक्त तैनाती की गई है। जो प्राचीर जहां पर कल तमाम उपद्रवी जो थे वो चढ़ गए थे, वहां पर भी आप देखेंगे कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती वहां पर भी की गई है। इसके साथ ही लाल किले में फिलहाल आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, जो सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फुटेजेस और जो तमाम व्हाट्सएप चैट है उनको खंगाल रहे हैं। 15 अगस्त के दिन जिस लाल किले की प्राचीर से हर साल प्रधानमंत्री झंडा फहराकर देश की जनता से बात करते हैं, उसी लाल किले पर गणतंत्र दिवस के दिन ऐसा उत्पात मचा जिसने दुनिया के सामने देश का सिर झुका दिया। और इन सब का आरोप लगा है इस शख्स पर जिसका नाम है दीप सिंह सिद्धू। ये कौन शख्स है और इसकी क्या पहचान है ये तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी करतूत पर गौर कीजिए जिसने हर हिंदुस्तानी को शर्मसार किया। जिस वक्त लाल किले पर अराजक लोगों का कहर टूट पड़ा था, दीप सिंह सिद्धू उस भीड़ में शामिल था और वो उकसाने वाले कुछ खास लोगों में से एक था, ऐसा नजर आ रहा है। एक तरफ उपद्रवी लाल किले पर चढ़कर अलग अलग झंडे टांग रहे थे और दूसरी तरफ दीप सिंह सिद्धू मीडिया से इस तरह बात कर रहा था मानो उसने कोई बड़ा काम कर डाला हो। इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो सिंघू बॉर्डर लौटते वक्त वो फेसबुक पर लाइव आ गया, लेकिन तब तक उसकी करतूत से चंद लोग नाराज हो चुके थे और गुस्साए लोग उसे खदेड़ते भी नजर आए। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की करतूत की भनक किसान संगठनों और नेताओं को नहीं थी। कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू पहले भी किसी बड़ी साजिश और खालिस्तान समर्थकों से इसके तार जोड़ रहे थे। एक बार फिर उन्होंने अपना आरोप दोहराया। ये टोटल वो लोग हैं जो रेफरेंडम 2020 वाले और खालिस्तानी और सिख फॉर जस्टिस, आप लगातार वीडियो देखिए जो वो वहां से रोज अपने चैनल चलाते हैं सिख फॉर जस्टिस के, जो रात का उनका चैनल था। रात को तकरीबन वो 12 बजे लाइव कर रहे थे और सीधा वो बता रहे थे भी अभी हमारे लोग हैं जो दीप सिद्धू, एक तो नाम है तो मोरा है भी, उसके लोग जो रेफरेंडम को वोट करने वाले लोग हैं कुछ, चाहे वो यूपी से हों, चाहे वो हरियाणा से हों, चाहे पंजाब से हों, वो तकरीबन पिछले 25 दिनों से दिन भर वो इकट्ठे मीटिंगें कर रहे थे। तो इम्प्लीमेंट करने वो 3 दिन पहले यहाँ आने लगे। कांग्रेस के सांसद का आरोप है कि किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी लोगों का भी जमावड़ा पहले ही हो चुका था, यानी गणतंत्र दिवस को कलंकित करने की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। रवनीत बिट्टू मानते हैं कि खालिस्तान के नाम पर साजिश रचने वालों का दीप सिंह सिद्धू मोहरा भर है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान हंगामे की साजिश को अमल में लाने वाला वो सरगना भी है। इनका सरगना जो दीप सिद्धू है,
जो लगातार खालिस्तान की बात कर रहा है और शंभू पे अलग बॉर्डर पे वो लगा के बैठा था नाका, तो वही आदमी सबसे पहले निकल के दिल्ली आया। यहां भी वो रात को हर जगह ये दिल्ली में छुपे बैठे थे घरों में। जिस दीप सिंह सिद्धू को देश विरोधी ताकतों का हिमायती और खालिस्तान समर्थक बताया जा रहा है, उसके कितने चेहरे हैं, अब हम आपको ये भी बताते हैं। लाल किले की प्राचीर पर अलग तरह का झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू पर किसानों को भड़काकर लाल किला ले जाने का आरोप तो है ही, इससे पहले वो एनआईए के राडार पर भी रह चुका है। दीप सिद्धू पर विदेशों से पैसे लेने का आरोप है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU का दावा है कि किसानों के प्रदर्शन के नाम पर विदेशों से पैसों का लेन देन किया गया था। एनआईए दीप सिद्धू को सिख फॉर जस्टिस मामले में भी नोटिस भेज चुका है। दीप सिद्धू पंजाब के मुक्तसर जिले का रहने वाला है। उसने मॉडलिंग और कई फिल्मों में भी काम करने के अलावा गाने भी गाए हैं। जाहिर है कलाकार होने की वजह से एक वक्त वो पंजाब में लोकप्रिय हो गया था और इसी वजह से सनी देओल ने उसे लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी प्रचार टीम में शामिल कर लिया। हालांकि ये भी सच है कि बीते साल 6 दिसंबर को ही सनी देओल ने दीप सिद्धू से अपना पल्ला झाड़ लिया था। तब सनी देओल ने एक बयान जारी कर कहा था कि दीप सिद्धू जो चुनाव के वक्त मेरे साथ था, लंबे समय से मेरे साथ नहीं है और जो कुछ कह रहा है और कर रहा है वो खुद अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है। मेरा उसकी किसी भी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। यही और इसी के साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का तांडव एक दिन पहले दिल्ली में किया गया, देश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरह का नंगा नाच तांडव कल दिल्ली में किया गया है, देश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुजफ्फरनगर किसान आंदोलन की भूमि रहा है। इसी मुजफ्फरनगर ने चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े किसान नेता के आंदोलन देखे हैं। इसी मुजफ्फरनगर से देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के लंबे लंबे आंदोलन यहां पर हुए हैं। चाहे भोपा कांड हो, चाहे मेरठ कमिश्नरी का आंदोलन हो, चाहे दिल्ली वोट क्लब का आंदोलन हो, जितने बड़े आंदोलन आज किसान के चल रहे हैं उससे बहुत बड़े बड़े आंदोलन बाबा टिकैत के नेतृत्व में हुए। कभी किसान के ऊपर उंगली नहीं उठी, सब शांतिपूर्वक आंदोलन हुए।